अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरिया अजीज और मेरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। विद guys and a very heavy heart we wish you welcome from Margila Hills in Islamabad, जहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक अंधोनाक वाक़या आज इस्लामाबाद से आप पूरे दिन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहे हैं। हेडलाइंस में नजर डालते हैं। निजी फिजाई कंपनी एयर ब्लू का तैयारा कराची से इस्लामाबाद के दरमियान परवाज के दौरान मारगिला की पहाड़ियों में गिरकर तबाह। मुसाफिरों की बाकियात की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। हुकूमत की तरफ से मुल्क में एक रोजा सोग का ऐलान। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने तस्दीक की है कि तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर जा बहक हो गए हैं। जहाज में 146 मुसाफिरों समेत अमले के 6 अरकान भी सवार थे। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में इससे पहले PIA के 12 तैयारों समेत 14 मुसाफिर तैयारे हादसात का शिकार हो चुके हैं। एयर ब्लू के GM मार्केटिंग का कहना है कि पायलट का 35 साल का तजुर्बा था, जबकि जहाज में परवाज से पहले कोई फन्नी खराबी भी नहीं थी। सवाल ये है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और क्या हादसे की शफाफ तहकीकात हो पाएंगी? इस वक्त मैं मारगिला हिल्स पर मौजूद हूँ। यहाँ से बिल्कुल पीछे इस अंधेरी की वजह से आप नहीं देख सकते, मगर बिल्कुल सामने पहाड़ियों पर एयर ब्लू का वो तैयारा टकरा कर तबाह हो गया जिसमें वो मुसाफिर सवार थे, जिनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बच सका। पूरा दिन हम रेस्क्यू एफर्ट्स देखते रहे, पूरा दिन हम ये सवालात उठाते रहे कि क्या वजह थी कि वो लोग जो इस तैयारे में सवार थे, जिसमें 6 कैबिन क्रू भी था, उनकी जानें क्यों नहीं बचा जा सकी। क्या कोई ऐसे मेजर्स थे जो कि हम ले सकते थे, जिसके बाद शायद हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स हर तरीके से मुतमईन करने वाले थे, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और फिर आज जो सारा दिन रेस्क्यू एफर्ट्स में लोग सवार हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है रेस्क्यू एफर्ट्स की। हम इनसे भी बात करेंगे और अपने स्टूडियो गेस्ट से भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियो से विंग कमांडर रिटायर्ड सैयद नसीम अहमद साहब, टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर फॉर सिविल एविएशन अथॉरिटी, और ज़ैद खान साहब, फॉर्मर इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवे। और हमें दूसरे मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियो से भी ज्वाइन करेंगे कैप्टन रिटायर्ड राय गुलाम मुज्तबा खरल साहब, जो कि MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन इंटीरियर और मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन। पूरे दिन का आपने वाकया सुना, आपने उन लोगों की हालात भी सुने जो कि इस जहाज में सवार थे। उसमें से बहुत सी स्टोरीज अब निकल कर सामने आने लगी हैं। मसलन हम जानते हैं उसमें एक कपल सवार था जिनकी अभी चंद दिन पहले ही शादी हुई थी, जो कि हनीमून मनाने यहाँ पर आ रहे थे। हम जानते हैं कि वो एयर होस्टेसेस जो इसमें सवार थी। हम उसके अलावा उन पायलट साहब के बारे में भी जान चुके हैं। हमने आई विटनेसेस अकाउंट भी आपको दिखाया। आई विटनेसेस का कहना है कि खासकर सैद शरीफ गांव से बहुत से लोगों ने इस वाक़े को खुद अपनी आंखों से देखा। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने एयर ब्लू के तैयारी को देखा कि वो लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। ATC से हमें ये कहा गया कि वहां से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने 2 दफा तैयारी को लैंडिंग की इजाजत मांगने का तैयारी ने कहा, मगर वो इजाजत नहीं दी गई। रेस्क्यू एफर्ट्स क्या हुई हैं हम उसके बारे में आपको बताते हैं। इस वक्त मेरे साथ पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। DG साहब हैं, तो आप लोग सुबह से वहीं पर रेस्क्यू एफर्ट में मशगूल हैं? जी, ये 10 बजे हमें मैसेज मिला 9:55 पे, एंड मेरा पूरा विंग, आई एम DG सिविक मैनेजमेंट फ्रॉम CTA, और विद इन 7 or 10 मिनट में मेरे चेयरमैन मिस्टर इम्तियाज़ इनायत इलाही और मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन शौकत महमद, हम तीनों बमाया अपनी टीमों के यहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पे एक हमने कैंप ऑफिस बनाया, एंड चेयरमैन साहब एंड जो हमारे मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पीछे कैंप को मैनेज कर रहे थे। मैं अपनी पूरी टीमों के साथ वहाँ पे हम पहुँचे, और CTA और यानी मेरी टीमें सबसे पहले हम वहाँ पे पहुँचे। हमारे अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। अब वहाँ इमीडिएटली हमारे लिए ये इशू था कि हम फौरी तौर पर 4 टीमें बनाएं, फौरी तौर पर हम देखें कि जो डेड बॉडीज हैं उनको निकाल के हम एक साइड पे रखें। आपने कितनी डेड बॉडीज खुद से उठाई? पहली तो बात है कि डिफिकल्ट पॉइंट्स है, डिफरेंट जगह से उठाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अब उसको मैं बताता भी नहीं कि उन बेचारों की क्या हालत थी। कोई कॉम्बिनेशन सारे लोग जानना चाहते हैं। हमने कुछ देखे भी जो बैग्स थे, कि लग नहीं रहा था कि कोई बॉडी सही सलामत है। एग्जैक्टली, कोई बॉडी सही सलामत नहीं थी, बस अल्लाह माफ करे। बट आई थिंक कि 150 लोगों को या 140 को हमने शिफ्ट किया, और 2 पहाड़ों की चोटी थी वहाँ से हमने शिफ्ट किया। पहली बात तो यह है कि जहाँ हादसा हुआ ये कुछ
पहाड़ की चोटी पे नहीं हुआ, पहाड़ के साथ टकरा के वहाँ एक खाई है उस पे गिरे, जो कंपैरेटिवली मतलब नीचे जगह है। और ऑफ कोर्स वहीं से ज्यादा बॉडीज मिली हैं। जब मैं पहुंचा और हमारे अलावा सीडी के अलावा वहाँ कोई नहीं था, वहाँ मैंने 2 अपने असिस्टेंट एक्टर छोड़े, मिस्टर खालिद एंड तारिक। मैं आपसे फिर पूछूंगी, आपके साथ खातून भी मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे, आप भी शामिल थी रेस्क्यू एफर्ट में? रेस्क्यू एफर्ट में डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट हम शामिल थे क्योंकि हम कैंप ऑफिस में थे। अच्छा, आप लोग को क्या इतलात मिल रही थी? हम लोग को जैसे जैसे ये कार्रवाइयाँ करते जा रहे थे हम लोग को मिलती जा रही थी, लेकिन सबसे अहम चीज़ें, सबसे पहले तो हम इस पे पूरी कौम से भी ताज़ियत करेंगे और इज़हार अफसोस भी करेंगे। हमारे 6 यूथ पार्लियामेंटेरियंस भी इस जहाज में मौजूद थे, जहाँ पे हमारा इतना अमल जा रहा है कि एक यूथ ऐसे भी थे, एक शख्स ऐसे भी थे जिन्होंने जाना था इस फ्लाइट पे और वो फिर वापस चले गए थे। जी, ये तो उनकी खुशकिस्मती हम कहें कि किसी की बदकिस्मती कहें, जिसके साथ सानिया होना था वो हो गया, लेकिन हम पूरी कौम से इस वक्त में उनके साथ शामिल भी हैं और इज़हार अफसोस भी करते हैं। सीडीए के पूरे हम तमाम नुमाइंदों की तरफ से ये कहेंगे। तारिक मसूद साहब, आपने वहाँ पे देखी डेड बॉडीज? जी बिल्कुल, डेड बॉडीज देखी हैं। सबसे पहले पहुँचने वाली, जैसा डीजी साहब ने आपको बताया, हम लोग थे, हमने सबसे पहले वहाँ पे जाके अपनी एफर्ट स्टार्ट की। हमारी जो प्रायोरिटी वो ये थी कि हम कोशिश ये करें कि सर्च करें कि अगर कोई लाइव विक्टिम वहाँ पे मौजूद है तो सबसे पहले कोई शनाख्त किए जाने वाली डेड बॉडी थी, कोई चीज़ जिससे पता चल सकता हो, क्योंकि लवाहिकीन जाना चाहते होंगे, मगर क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी? अनफॉर्चुनेटली हमने जो डेड बॉडीज देखी हैं उसमें शनाख्त जो है वो बहुत डिफिकल्ट थी, मगर आप लोगों ने अपना काम जारी रखा था। हमें वहाँ पे हुआ कि हमें एक जगह से एक सिम मिली थी बिल्कुल बॉडी के ऊपर से, उस सिम को मोबाइल में डाल के कॉल की गई उनके घर वालों को, तो वहाँ से पता चला था कि इसका क्या नाम है। फिर उस बॉडी के ऊपर हमने नाम लिख के, जो बैग के ऊपर नाम लिख के, तो फिर हमने आगे फॉरवर्ड किया। आपने सुना यहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट्स चलती रही मागला की पहाड़ियों में। अभी क्योंकि रात का वक्त हो गया, आप देख सकते हैं पीछे से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से वो रेस्क्यू एफर्ट इस वक्त बंद कर दी गई है। कल दोबारा शुरू होगी। शुरू में कुछ इतलात आई थी कि शायद कुछ लोग बच गए, मगर ऑफ कोर्स बाद में रहमान मलिक साहब ने खुद आके बता दिया था कि ऐसा नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस तैयारे में नहीं बचाया जा सका, तमाम लोग जाँ बहक हो गए। हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो एयरलाइंस को लेने चाहिए। बड़े अरसे से एयर वर्दीनेस की बात की जाती है, बड़े अरसे से ये बात कही जा रही थी कि शायद थोड़ी सी लैक सिक्योरिटी है, शायद थोड़ी सी नेग्लिजेंस होती है। ब्लैक बॉक्स जो मिला उसमें क्या बातचीत हुई वो भी हम आपको बताएंगे, मगर अभी वक्त हुआ एक वक्फे का। इस वक्त हम लाइव हैं मागला हिल से, जहाँ का अंधोनाक वाकया आप पूरे दिन अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहे हैं। हमारे साथ रेस्क्यू एफर्ट वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपकी बात आमिर सियाल साहब से भी करवाऊंगी जो कि इसकी लाइव कवरेज आपको पहुंचाते रहे हैं, और अपने स्टूडियो के मेहमानों से भी हम बात करेंगे। वक्फे के बाद फिर मिलते हैं, देखते रहिए इस्लामाबाद से। हम वक्फे पे थोड़ी देर लंबी हो गई है क्योंकि हम लोग यहाँ से लाइव शो कर रहे हैं मागला से, तो थोड़ी सी टेक्निकल हिकअप्स हैं जो हमने अब खत्म कर दी हैं। आई होप कि आप यहाँ से हमें लाइव देख रहे हैं मागला हिल से। इस वक्त चलते हैं कराची स्टूडियो में। विंग कमांडर रिटायर्ड सैयद नसीम अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर सिविल एविएशन अथॉरिटी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू विंग कमांडर साहब। इस वक्त सिविल एविएशन के हिसाब से मैं आपसे इबाजत करती हूँ, इस वक्त हम ज़ेड खान साहब के पास चलते हैं, फॉर्मर इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। वेरी वार्म वेलकम टू यू ज़ेड खान साहब। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस वक्त क्या प्रोसीजर है सिक्योरिटी का जो एयरलाइंस को कैरी आउट करना पड़ता है? देखिए, जहाज़ों की मेंटेनेंस का एक निज़ाम होता है जिसको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम। ज़ेड खान साहब, आपसे मैं मुखातिब हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से ये रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव करती है जहाज़ों की मेंटेनेंस का एक बाकायदा ऑर्गेनाइज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होता है। उसके तहत जहाज़ों की मेंटेनेंस इतनी सख्ती के साथ की जाती है और सेफ्टी के इश्यूज़ को इतना ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। मेरा ख्याल है दुनिया में ये वाहिद फील्ड है जिसमें कॉस्ट कंसिडरेशन नहीं होती, बल्कि प्राइम कंसिडरेशन जो है वो एयरक्राफ्ट सेफ्टी होती है। जहाज़ों के कंपोनेंट्स हों, जहाज़ों की मुख्तलिफ पार्ट्स का ऑपरेशन हो और हर फ्लाइट के बाद प्री फ्लाइट चेक्स का निज़ाम हो, ये इतना ज़्यादा सेफ और सिक्योर होता है कि मैं ज़ाती तौर पर अपनी मोटर कार में सफ़र करते हुए इतना अपने आप को महफूज नहीं करता, तसव्वुर करता जितना मैं
जहाज में सफर करते हुए तसव्वुर करता हूँ. ये सोचना. साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जो हमने पहले भी सिविल एविएशन की अथॉरिटी से बात की थी, तो हमें यही बात एक्सप्लेन करते थे कि इस वक्त एयर ट्रैवल इज प्रॉब्ली वन ऑफ द सेफेस्ट मोड्स टू ट्रैवल दुनिया में. मगर ये भी बात है कि यहाँ पे जो रूम ऑफ एरर है वो शायद बहुत ज्यादा तबाहकुन हो जाता है, बहुत कम है आपके पास. आप क्या समझते हैं आज के वाकयात देखकर, एयर ब्लू की जो अभी कहा जा रहा है कि हमें सोर्सेज के थ्रू ब्लैक बॉक्स की गुफ्तगू का भी पता चला है, किसका कसूर हो सकता है? देखिए, उसकी ब्लैक बॉक्सेस की रिपोर्ट्स आने दें, उनका तज्जिया आने दें, उससे पहले किसी किस्म की कयास आराई करना बहुत ज़्यादा क़ब्ल वक्त होगा. और मैं समझता हूँ कि इसमें जहाज़ में एयर ब्लू की मेंटेनेंस में कोई ख़राबी नहीं है. जहाज़ जो छोटे चेक्स हैं वो खुद अपने इंजीनियर्स करते हैं, जो PIA के तजर्बेकार इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और जो बड़े चेक्स हैं वो बाहर ले आके करते हैं. जहाज़ों की हालत भी बहुत अच्छी थी. ये जहाज़ भी सिर्फ 34,000 आवर्स इसके फ्लाइंग आवर्स हुए थे. अच्छी कंडीशन का जहाज था, इसमें ऐसी कोई खराबी नहीं थी. 34,000. जी हाँ. तो 34,000 का जो हमें फिगर दिया गया, आपके ख्याल से ये ज्यादा उम्र नहीं है जहाज जी की नहीं, फ्लाइंग ये यंग एयरक्राफ्ट में से समझा जाता है. और इनका क्वालिटी सिस्टम, इनका एयरवर्दनेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारी सिविल एविएशन पाकिस्तान से अप्रूव्ड है, और इसमें कोई खराबी अभी तक नहीं देखी गई. ठीक है, मैं इस वक्त चलूंगी. जाहिद साहब हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी पल्पा भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे. आपने कई दफा आवाज उठाई इस मामले में कि शायद कुछ सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे हैं जो कि नहीं पूरे किए जा रहे. आप क्या कहते हैं आज के वाक़े को देखकर? सिक्योरिटी इश्यूज पे तो आई एम नॉट कॉम्पिटेंट कमेंट बिकॉज के ये मेरी फील्ड नहीं है. आई कैन ओनली टॉक अबाउट जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, FTTL फ्लाइट ड्यूटी लिमिट्स हैं, या जो पायलट फटीग से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको